जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा रैकेट सामने आया है लव जिहाद और धर्मांतरण का। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर करके जो था उसने धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर काफ़ी सारी लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया था। जो पूरा इनका रैकेट है वो वहाँ से चल रहा था। वहाँ पे इसने हमें कुछ इस्लामिक किताबें दी। ये लोग पैसे का भी लालच देते हैं और डराते धमकाते हैं। इसी दौरान इसने मेरा कई बार शारीरिक बहुत घटिया तरीके से उपयोग किया। ये छुपे रूप से बड़े पैमाने पर चल रहा है। आज छांगुर का नाम आया है। हिंदुओं के खिलाफ ये षड्यंत्र चला है। विशेष करके भारत की शिक्षा व्यवस्था में जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की गई ताकि हिंदुओं को उनके धर्म के बारे में ज्ञान ही न हो। क्या लास्ट में औरंगजेब ने कहा कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले लेकिन तू इस्लाम कबूल कर ले। किया क्या उसने? उन्होंने नहीं किया। अंततः अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। वो हमारा देश, वो हमारी संस्कृति, और आज ये ऐसे जलालुद्दीन और ये छांगुर मांगुर ऐसे तथाकथित धूर्त और पाखंडियों के चक्कर में पड़कर हमारे देश की लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। जहां पर संस्कार न हो, जिनके जीवन में धर्म न हो, धर्म का ज्ञान न हो, ऐसे लड़कियों को फंसाना आसान है, क्योंकि उनको बचपन से धर्म शिक्षा है ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म क्या है। ये हिंदू साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे देश को क्या दिया उसका ज्ञान होना चाहिए। वो सब नहीं है, जिसके कारण ये हमारे लोग आज उन विधर्मियों के शिकार हो रहे हैं जो इस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर से यहाँ पर मुगलिया सल्तनत लाना चाहते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने छांगुर बांगुर इन लोगों का षड्यंत्र पकड़ा किसी तरह से। लेकिन हम तो पूरे देश में एक ऐसे कानून की मांग करते हैं। तो हिंदुओं को बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए धर्मांतरण को रोकने के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए। भाई जब से भारत आजाद हुआ है तब से ये छुपे रूप से बड़े पैमाने पर चल रहा है। आज छांगुर का नाम आया है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों केसेस ऐसे हो चुके हैं जिनको कभी मीडिया ने दिखाया भी नहीं और जो कोई पता भी नहीं चला। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए कुछ बाहर चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी भी छांगुर जैसे कई छांगुर, हजारों की तादाद में छांगुर पूरे देश में घूम रहे हैं। उन तक अभी तक मीडिया नहीं पहुंच पाई है और सरकार भी नहीं पहुंच पाई है। भारत के हिंदुओं को टारगेट किलिंग किया जा रहा है एक तरह से। कैसे? ना उनका मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करके उनको विधर्मी बनाना, उनको धर्म से हटाना, और एक बार जब वो विधर्मी बन जाते हैं, जब वो अपने आप को समझ जाते हैं कि भाई धर्म में कुछ रखा नहीं है, तब फिर वो दूसरे धर्मों के, इन लोगों के षड्यंत्रकारियों के शिकार होते हैं। या तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो ईसाई बन जाते हैं। भारत की आज़ादी के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ ये षड्यंत्र चला है। विशेष करके भारत की शिक्षा व्यवस्था में जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की गई ताकि हिंदुओं को उनके धर्म के बारे में ज्ञान ही न हो, उनके संस्कारों के बारे में, उनके सभ्यता के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, उनके शास्त्रों के बारे में, उनके पूर्वजों ने क्या बलिदान किया, उनके ऋषि मुनियों के बारे में वो जान ही न पाए। ये पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये पूरा आयोजन किया गया आज़ादी के बाद से ही। और मैंने आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तब वो तो चले गए भारत से, लेकिन उन्होंने ऐसे अंग्रेजों को बैठा दिया जो बाहर से तो भारतीय दिख रहे थे लेकिन वो भीतर से अंग्रेज थे। और उनके दिशा निर्देशों में भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत में ऐसे एक नई पीढ़ी का निर्माण हुआ जो केवल ऊपर से आज भारतीय दिखते हैं, भीतर से अंग्रेज हो चुके हैं। और उसी का परिणाम है कि छांगुर जैसे चालबाज लोग, वैसे तो वो जलालुद्दीन है,
लेकिन उसके पीछे बाबा भी लगा दिया जाता है ताकि दूसरे हिंदू साधु संतों को भी बदनाम किया जा सके। पहले तो जलालुद्दीन का नाम ही नहीं आ रहा था, खाली छांगुर बाबा कह रहे थे। बाद में पता चला कि वो तो मुसलमान है और उसका नाम जलालुद्दीन है। तो इस तरह से तो जाने कितने केस जिसमें कि मुसलमानों को उनके नामों को छुपाया गया, मीडिया के द्वारा भी छुपाया गया। आज तो क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सच्चाई किसी ना किसी माध्यम से सामने आ जाती है। तो ये सब घटनाएं तभी रुक सकती है नीलेश भाई, जब भारत में एक प्रकार से क्रांति हो। भारत का जो 100 करोड़ हिंदू हैं, अभी भी अगर वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपनी नस्लों को बचाना चाहता है, तो उनको एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। जिनको वो वोट देकर शासन में पहुंचाते हैं, जिनको वोट देकर वो संसद में पहुंचाते हैं, विधानसभाओं में पहुंचाते हैं, नेता बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनसे उनको मांग करना पड़ेगा कि लोकतंत्र तभी तक यहाँ सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है। जिस दिन भारत का हिंदू खत्म हो जाएगा, उस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए उदाहरण, जिन जिन देशों में दूसरे धर्मों का शासन है, वहां पर लोकतंत्र का क्या हस्र है, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। ऐसे ऐसी परिस्थितियों में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हिंदू रह सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद से लगातार केवल और केवल जिस प्रकार से भेड़ बकरियों को, जिस प्रकार से पोल्ट्री फार्म के मुर्गों का कत्ल किया जाता है, इसी प्रकार से टारगेट किलिंग की जा रही है हिंदुओं की। कैसे? मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि टीबी मैकॉले ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां मैंने गरीबी देखी, ना भूखमरी देखा, ना चोर देखा, ना डकैत देखा। भारत का मैंने पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गांव-गांव घूमकर मैंने दौरे किए और वहां ना मैंने कोई कहीं भी गरीबी नहीं देखी, बेरोजगार नहीं देखा। लोगों के घरों में सोने और चांदी के मैंने ढेर देखे। ऐसा भारत आज, और वह भारत जिसने अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप देखिए संभाजी महाराज जी का जीवन चरित्र छावा पिक्चर के द्वारा, मूवी के द्वारा कुछ दिखाया गया, कुछ दिखाया गया। आप देखिए, पढ़िए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जीवन चरित्र। आप देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, महाराणा प्रताप जी का जीवन चरित्र देखिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन धर्म के आगे झुके नहीं। संभाजी महाराज को कितना सताया गया, कितना प्रलोभन दिया गया। लास्ट में औरंगजेब ने कहा कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले, लेकिन तू इस्लाम कबूल कर ले। किया क्या उसने? उन्होंने नहीं किया, अंततः अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। वो हमारा देश, वो हमारी संस्कृति, और आज ये ऐसे जलालुद्दीन और ये छांगुर वांगुर में ऐसे तथाकथित धूर्त और पाखंडियों के चक्कर में पड़कर हमारे देश की लड़कियां लफ्जियात का शिकार हो रही। वास्तविकता क्या है? भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत का जो पूरा संपदा है, एक तरफ से अंग्रेजों ने जो लूटा तो लूटा, बाकी का बचा कुचा नेता लूट रहे हैं और देश हमारा गरीब होता जा रहा है। देखा जाए तो भीतर से, आध्यात्मिक ढंग से भी, और वैसे दिखता है कि भाई बहुत हम लोग सुखी हैं, लेकिन भीतर से गरीब होता जा रहा है। संस्कारों की दृष्टि से गरीब होता जा रहा है, सभ्यता और परंपराओं की दृष्टि से गरीब होता जा रहा है। और ऐसे गरीब, और जहां पर संस्कार न हो, जिनके जीवन में धर्म न हो, धर्म का ज्ञान न हो, ऐसे लड़कियों को फंसाना आसान है, क्योंकि उनको बचपन से धर्म शिक्षा है ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन और धर्म के पूर्वज कैसे थे। भगवान राम और कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप तो अभी कुछ चालू हुआ है, वरना हमारे देश के युवाओं को, हमारे बच्चों को, विशेष करके सनातन धर्म के बच्चों को तो पूरी तरह से नास्तिक बनाने का आयोजन चल रहा है। और ऐसी नास्तिक पीढ़ी जो बनती जा रही है और उनको बचपन से धर्म शिक्षा ही नहीं है, ऐसे लोगों को फंसाना आसान है और वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए अगर हिंदुओं को बचाना है तो हिंदुओं को खुद को खड़ा होना पड़ेगा। सरकार, नेताओं के भरोसे वो अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। उनको आगे आना पड़ेगा और एक प्रकार से क्रांति की आवश्यकता है इस देश में। एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, एक शैक्षणिक क्रांति की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को बचपन से धर्म शिक्षा अनिवार्य हो। अगर मुस्लिम बच्चा है वह मदरसा में जाकर कुरान पढ़ सकता है, ईसाई का बच्चा
बचपन से अपने वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में जाकर बाइबल पढ़ सकता है, तो हिंदू का बच्चा उपनिषद, गीता, भागवत और वेद शास्त्र क्यों नहीं पढ़ सकता? और जो लोग पढ़ा रहे थे, ऐसे साधु संतों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, चाहे कोई भी हो। आप देख लीजिए, सन 2005 से ये सिलसिला चल रहा है। हिंदू चुप रहता है, क्यों? उस समय भी भारत में हिंदू है, लेकिन हिंदू चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि हिंदुओं के अंदर अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान का अभाव हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनको धर्म शिक्षा ही नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र तब संभव होगा जब हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा। उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अपने धर्म के ऊपर ही विश्वास नहीं है। केवल 50 करोड़ लोग जाकर कुंभ में डुबकी लगाकर आ जाने से हम धार्मिक नहीं हो गए। कुंभ मेले का सफल आयोजन वो अलग चीज है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये सब नारेबाजी अलग चीज है वोट बैंक के लिए। लेकिन वास्तव में हिंदू होने के लिए हिंदू धर्म का ज्ञान होना चाहिए, हिंदू शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, हिंदू साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे देश को क्या दिया उसका ज्ञान होना चाहिए। वो सब नहीं है, जिसके कारण ये हमारे लोग आज उन विधर्मियों के शिकार हो रहे हैं जो इस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, फिर से यहाँ पर मुगलिया सल्तनत लाना चाहते हैं। भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां ये जो भारतीय हम दिख रहे हैं 100 करोड़, 1000 साल तक तो हमने गुलामी झेली है, लेकिन अब मानसिक गुलामी की ओर हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि छांगुर मांगुर बांगुर जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। और आज भी वो तो एक पकड़ाया है, उसको फॉरेन से फंडिंग हो रही है, अरब देशों से पैसे आ रहे हैं, उसके अकाउंट्स में सैकड़ों करोड़ रुपए, और सीधे स्कीम निकाला जा रहा है। ब्राह्मण की लड़की को फंसाओ, इतना आपको ले जाओ, जैन लड़की को फंसाओ, इतना ले जाओ, दलित को फंसाओ, इतना ले जाओ, आदिवासी को फंसाओ, इतना ले जाओ, पंजाबी को फंसाओ, इतना ले जाओ। ये क्या है? धर्म के नाम पर धंधा खोल के बैठे। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने छांगुर बांगुर इन लोगों का षड्यंत्र पकड़ा किसी तरह से। लेकिन हम तो पूरे देश में एक ऐसे कानून की मांग करते हैं कि आखिर ऐसा होगा क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए कि भाई आप अपने धर्म में अगर हो तो रहो ना, कौन मना कर रहा है? सबको केवल हिंदू ही दिख रहा है। क्रिश्चियन भी पड़ गए हिंदू के पीछे, मुसलमान भी पड़ गए हिंदू के पीछे, क्यों? तो हिंदुओं को बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए धर्मांतरण को रोकने के लिए, लफ्जियात को रोकने के लिए। और उसके साथ ही साथ सनातन धर्म के लोगों को इनके भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।